वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो कल हम स्टार्ट कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो है आपके पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 5 का पहला टॉपिक। तो उसके एक पार्ट को हमने कवर कर लिया है। हमने समझा कि दो तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, एक होता है आपका पोजिशनल एवरेज, एक होता है आपका मैथमेटिकल एवरेज। सो मैथमेटिकल एवरेज को हमने पूरा कर लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोजिशनल एवरेज को। सो पोजिशनल एवरेज को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह एक बार अपने नेट जेआरएफ जून 2022 के रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है विद AIR। सो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो हमने कल स्टडी किया था उसके रिगार्डिंग आई रिसीव्ड सम क्वेरीज, और क्वेरीज को रिजॉल्व किए बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, जो था आपका अरिथमेटिकल, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक बीच में रिलेशनशिप को लेकर। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं ये क्या होता है। सो अरिथमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन के एक रिलेशन तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, जो है आपका फर्स्ट इज की अरिथमेटिक मीन is always greater than or equal to geometric mean, और geometric mean is always greater than equal to harmonic mean। तो इसमें से जो सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन होता है हमेशा, और सबसे बड़ा होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है, या फिर ये तीनों हो सकता है सेम भी हो जाए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में, वो है आपका ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये कैसे होता है इसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल A एंड B टू पॉजिटिव नंबर, ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो आपको पता है इन नंबर्स का अगर हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे A प्लस B अपॉन 2। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे A इंटू बी का अंडर रूट, और अगर हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, दो यहाँ पे, कौन से 1 अपॉन A, उनका रेसिप्रोकल लेके उनका हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनको अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2AB ऊपर चला जाएगा, ये A प्लस B आपका नीचे बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको मल्टीप्लाई करना है हमें, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, A प्लस B अपॉन 2 जो है आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, इनटू में 2AB अपॉन A प्लस B। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन से हमारे पास आया ये बराबर है AB के। अभी आपको पता है AB क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का अंडर रूट होता है। सो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट AB का भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना आया यहाँ पे AB। सो ये इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM, या फिर हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। सो फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो टर्म्स हैं आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ये रिलेशन और दूसरा रिलेशन ये वाला रिलेशन। तो ये आपको मार्क कर लेना है आपके नोटबुक में। सो आई होप ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए मूव करते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है आपका पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज क्या है, जो आपके जो डाटा गिवन है उसकी पोजीशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि बीच की वैल्यू कौन सा है। तो जहां पे भी पोजिशनल एवरेज की बात आएगी तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो जब हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी पोजीशन के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले आता है यहाँ पे मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले
हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मीडियन क्या बताता है? मीडियन रिप्रेजेंट्स द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू किसकी बताता है? मिडल वैल्यू फॉर एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के मिडल वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको बोला जाएगा मीडियन। सो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स विद अ सिंगल डाटा पॉइंट। जब हम कल एवरेज की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो एवरेज का मतलब ही है एक ऐसी फिगर जो पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर रही है, एक बड़े से डाटा सेट को एक्सप्लेन कर रही है। सो यहाँ पे बताया गया है कि मीडियन इज द इजीएस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैलकुलेट। और मीडियन की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? द डाटा हैज टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग लिखा है, लेकिन आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं। देन द मिडिल मोस्ट डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मीडियन ऑफ द डाटा। जो उसके बीच का डाटा आएगा, बीच का पॉइंट आएगा, वो आपका आएगा मीडियन। सो मीडियन को क्या बोला जाता है? मीडियन को बोला जाता है यहाँ पे प्लेस एवरेज भी। प्लेस एवरेज क्यों बोला जाता है यहाँ पे? क्योंकि मीडियन उसकी पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ आपको कि हम लोग जो ये हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मॉड, मीडियन, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सो इस क्लास हमारा बेनिफिट क्या होने वाला है? इस क्लास में मैं आपको मार्क करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने पढ़े होंगे लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो लेकिन यूजीसी का ध्यान बराबर होता है इनकी तरफ, तो यूजीसी ऐसे ही पॉइंट को उठाता है, तो आपको वो पॉइंट मार्क कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैथमेटिकल एवरेज की, तो वो आपको पता है मैथमेटिकल एवरेज में आपको पता है आप क्या आएंगे? एएम, जीएम और एचएम। डिसाइल्स, और बुक में नोट कर लेनी है। चलिए समझते हैं कि मीडियन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दिया होता है कुछ फॉर्मूलाज हम लगाएंगे वो कि हमें डाटा सीरीज में कितने नंबर्स गिवन है। अगर हमें डाटा सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है इवन, तो हम लोग लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। और अगर हमें गिवन है 7 ऑब्जर्वेशन 7, तो आप क्या करेंगे? 7 + 1/2, यानी कि जो 4th प्लेस की आइटम है, 4th प्लेस पे जो आइटम है वो हो जाएगी आपका मीडियन। इसी तरह से अगर आपके पास आइटम गिवन है 8 आइटम आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 8/2 करेंगे उसको, तो जो आपकी 4th आइटम है, फिर आप इसकी 5th आइटम लेंगे, 4 + 1 जो आपकी 5th आइटम है, इन दोनों का आप एवरेज कर देंगे। 4th आइटम और 5th आइटम का एवरेज करके यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका आएगा मीडियन। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे आपको डाटा पॉइंट गिवन है 7 डाटा पॉइंट्स आपको गिवन है, 7 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है। सो उन ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो अगर आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं यहाँ पे, तो आपको उसके बाद 7 + 1 करना है, डिवाइड करना है 2 से, यानी कि 4th आइटम। तो जो आपकी 4th आइटम है वो बन जाएगी आपका मीडियन। तो यहाँ पे जो 4th आइटम है वो कौन सी है? 4th नंबर पे है आपका 12 बन गया आपका मीडियन। इसी तरह से अगर आपको फिगर गिवन है इवन में, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं इवन, तो आप क्या करेंगे? इसी एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको इवन गिवन है, इवन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पे? 8 इज अ इवन नंबर। सो यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 4 + 5th आइटम, जो ये 4th आइटम और 5th आइटम है, इन दोनों का कर देंगे आप एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे हैं 12 और 13। तो 12 + 13 / 2, मीडियन इज योर 12.5। सो 12.5 इज द मीडियन हेयर। सो ये था आपका जब सिंपल सीरीज आपको गिवन है। फिर आपका आता है नेक्स्ट
आपका आता है जब आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या आएगा, आपको डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऐसे फ्रीक्वेंसीज दी होंगी कि आपको यहाँ पे x भी दिया है और उसके नंबर ऑफ टाइम्स वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आई गेस आपको करना आता है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम कितनी आ रही है आपके पास। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टोटल 30 आने की वजह से अब आप क्या करेंगे, 30 आ गई है तो आप वो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो 30 आने की वजह से यहाँ पे 15th आइटम और 16th आइटम का यहाँ पे हमने 16th आइटम का यहाँ पे हमने एवरेज लिया है जो कि आपका आता है यहाँ पे फिर 13। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे ये एवरेज लेके ये किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ये आ रहा है 18th कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इसके अगेंस्ट जो x आएगा उसको लिया जाएगा एज अ मीडियन। तो ये आ गया आपका मीडियन। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ये बार बहुत परेशान कर रहा है हमें। मूविंग टू द नेक्स्ट, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फिर ग्रुप डाटा की हम बात करेंगे तो उसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है हमारा मीडियन इज इक्वल टू, एक सेकेंड है, सो मीडियन इज इक्वल टू, ये वाले फॉर्मूला को जब हम पुट करते हैं तो हमारा मीडियन कैलकुलेट होता है। तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है ये इनको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुमुलेटिव में हम पीछे वाली फ्रीक्वेंसी के साथ अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। हम ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इवन का सम आ गया है, n आ गया है, तो n इज इक्वल टू 200। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का डिवाइड कर देंगे 2 से। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास n/2। तो पहला डेटा आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास m चाहिए है। अभी हमें m कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम m को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि मीडियन क्लास जो n/2 है 100 है, ये किस मीडियन क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें आ नहीं सकता, 130 में ही आएगा। ये 130 में आने के लिए तो उसकी जो क्लास बन जाएगी वो क्लास बन जाएगी आपकी, एक मिनट मैं इस बार को हटा देती हूँ यहाँ से, ये हटेगा तो क्लास बन जाती है उसकी 130 के अपोजिट आपकी कौन सी क्लास है, 130 के अपोजिट आपकी क्लास है 130 के अपोजिट आपकी क्लास है 440 वाली क्लास यहाँ पे बन जाएगा आपका L1। और फिर उससे ऊपर वाला हम यहाँ पे जो इसको M जिसको कंसीडर करेंगे वो इसके ऊपर वाला पॉइंट होगा, यानी कि ये 130 से ऊपर वाला पॉइंट जो है ये होगा हमारा M। सो ये सारा डाटा अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका, मुझे ये बार ये पेन यूज नहीं करने दे रहा है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैंने ये सब वेरिएबल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मीडियन का फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने पे आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये जो फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस m डिवाइड बाई f इंटू आई। आई क्या है, यहाँ पे आई आपके इंटरवल को बता रहा है, जब 410 से 420, 420 से 430 यानी 10 का इंटरवल है। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है तो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर मेरिट्स और यूज ऑफ मीडियन की मीडियन की यूज क्या है, इसकी मेरिट क्या है। सो जैसे हमने पढ़ा था कि मीन के केस में कि मीन इज रिजिडली डिफाइंड, जो भी आइटम फॉर्मूला से डिफाइन की जाती है वो रिजिडली ही होती है। तो यहाँ पे भी मीन के जैसे मीडियन भी रिजिडली डिफाइन होता है। फिर आपका आता है इवन इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रीम आइटम इज मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर वैल्यू इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय दिस वैल्यूज। यानी कि क्या बता रहा है कि अगर कोई भी एक आइटम एक्सट्रीम है, जैसे यहाँ पे है 4, 7, 12, 18, 19, यहाँ पे मीडियन क्या है, यहाँ पे मीडियन है हमारा 12, यानी कि जो वैल्यू थर्ड नंबर पे आ रही है ये बन जाएगा हमारा मीडियन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड कर देते हैं 450 और 10,000 तो भी हमारा मीडियन होगा, न्यू मीडियन वुड बी 18। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है
कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू भी ऐड हो गई है यहाँ पे तो भी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के बेस पे है, तो जो पोजीशन आएगी वो नंबर ऑफ आइटम के बेस पे आएगी, चाहे उस आइटम की संख्या का नंबर कितना भी बड़ा हो, वो संख्या जितने नंबर पे है उसके हिसाब से मीडियन आता है। फिर आपका आता है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द क्वांटिटी, क्वालिटीज आएगा यहाँ पे, ये वर्ड आएगा क्वालिटीज, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, थोड़ा सा गलत है, ये क्वालिटीज के लिए है। क्वालिटीज के लिए मतलब कि आप जहां पे अंकों में किसी चीज को नहीं डिस्क्राइब कर सकते वहां पे भी मीडियन को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मार्क कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि मीडियन कैन आल्सो बी यूज फॉर क्वालिटीज, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन के डिसएडवांटेज में, डिमेरिट्स में पढ़ा था कि मीन को क्वालिटीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्वालिटीज क्या हो सकती है? क्वालिटीज कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी यहाँ पे गिवन एग्जाम्पल में इंटेलिजेंस हो सकती है, या आपकी ऑनेस्टी हो सकती है, या आपकी हो सकती है ब्यूटी हो, anything be the quality. So next is it can be located graphically. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और ये आया भी है कि कौन सा एवरेज है जिसको ग्राफिकली आप लोकेट कर सकते हैं, सो दैट इज मीडियन। मीडियन को हम लोग ग्राफिकली और ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और फॉर द ओपन एंड इंटरवल दिस इज ऑल्सो क्वालिटीज के लिए कौन सा यूज हो सकता है, तो हम बात करेंगे मीडियन की। ग्राफिकली कैसे आपका मीडियन यूज हो सकता है। फिर आपका आएगा इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हमने समझा भी इसको, तो ठीक है। फिर मीडियन इज ऑल्सो यूज फॉर अदर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, की हम इससे और भी आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मीन डेविएशन के लिए मीडियन यूज हो सकता है, स्क्यूनेस के लिए मीडियन यूज हो सकता है। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता चल गया कि मीडियन का इसके अलावा भी फर्दर यूज हो सकता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसकी मेरिट्स है उसकी डीमेरिट्स तो डेफिनेटली होंगी ही, तो समझते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट मुझे क्लिक कर रहा है, जो है कि जो हमने मीन की मेरिट्स पढ़ी थी वो बन जाएंगे आपके मीडियन की डिमेरिट्स, और जो मीडियन की मेरिट्स हैं वो बन जाएंगे आपकी मीन की डिमेरिट्स। तो मीन और मीडियन हम बोल के समझेंगे कि मीन और मीडियन मेरिट्स और डिमेरिट्स में एक दूसरे के अपोजिट ही है। सो यहाँ पे इसके डिमेरिट्स पढ़ते हैं। डिमेरिट्स क्या है मीडियन की? इवन इफ द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम इज टू लार्ज, हमने देखा कि अभी इसके एडवांटेज में पढ़ी थी ना कि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, मीडियन डजंट रिमेन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। उस केस में मीडियन आपकी सीरीज का बहुत रिप्रेजेंट नहीं करता है उसको, ऑल्दो उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियन क्या बताएगा आपको? मिडिल वैल्यू, लेकिन वो मिडिल वैल्यू उस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। एक बार समझेंगे, आपकी सीरीज है 1 2 4 5 और फिर आपके पास अचानक आ जाता है 600 10,000 और हम बोलेंगे यहाँ पे 50,000। अगर आपकी सीरीज में इस तरह के एक्सट्रीम्स आइटम आने लगती हैं तो आप क्या देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स है, तो इसका मीडियन क्या होगा? 7 + 1/2 आपका आएगा फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम कौन सी है यहाँ पे? फोर्थ आइटम है आपकी 5 नंबर, तो आप देखेंगे इसका मीडियन आ गया 5 नंबर। तो क्या ये 5, ये जो अंक है ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, भी है, और 5 कहीं भी इन दोनों के बीच में नहीं लाई करता है। ये एक फर्क है कि आपके एक्सट्रीम आइटम आने की वजह से मीडियन उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। फिर आपका आएगा इट इज अफेक्टेड मच मोर बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग देन अरिथमेटिक मीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मोमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि अभी हमने अरिथमेटिक मीन की मेरिट्स में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उस पर पड़ता है, क्योंकि मीडियन में नंबर ऑफ सैंपल्स अगर घटेंगे बढ़ेंगे तो मीडियन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है मीडियन कैन नॉट बी यूज फॉर द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए मीडियन को यूज नहीं कर सकते। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे हम लोग मीन से कैलकुलेट कर पा रहे थे कि ग्रुप मीन, या फिर हम लोग कर पा रहे थे कि जो कंबाइंड मीन है हम वहां कंप्यूट कर पा रहे थे, बट मीडियन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आता है आपका इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज इट हैज टू बी इंटरपोलेटेड। इट वी कैन फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द होल क्लास इंटरवल इन विच मीडियन लाइज। मतलब क्या बोल रहा है कि आपकी ये जो आपको फिगर गिवन है
आपको एक सीरीज गिवन है, तो सीरीज में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगी तब भी आप पता कर पाएंगे कि मीडियन उसको सही से रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी वर्क विद दिस पेन। तो आपकी सीरीज है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, इस तरह की आपकी सीरीज है। सो यहाँ पे जहां पे भी मीडियन लाई करेगा वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे सोचो 10 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 10,000 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 11,000 फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन आपका लाई कर रहा है यहाँ पे 1000 फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में। सो ये जो 1000 फ्रीक्वेंसी है ये इस रो में इवनली स्प्रेड होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होनी चाहिए, यानी कि इक्वल तरीके से स्प्रेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2000 बंदे, ये जो 1000 बंदे हैं इन सबको 200 नंबर मिले हैं, नहीं, उनमें से कुछ को 150, कुछ को 160, 170, 180, ऐसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होनी चाहिए ये फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द होल क्लास इंटरवल इन विच मीडियन लाई। इसका मतलब ये। नेक्स्ट आपका, इफ द नंबर ऑफ सीरीज इज इवन वी कैन मेक ओनली इट्स एस्टिमेट। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी इवन है सीरीज तो हम क्या करते हैं, पहले n/2 का निकालते हैं, फिर n/2 से जो नेक्स्ट आइटम है उसको निकालते हैं और उन दोनों का एवरेज करते हैं। यहाँ पे ये आइटम निकालते हैं, फिर उन दोनों का एवरेज करते हैं। तो ये जो एवरेज आता है ये एग्जैक्ट मीडियन नहीं होके ये जस्ट एन एस्टिमेट, तो फिर यहाँ पे हमें करेक्ट मीडियन का पता नहीं चल पाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिमेरिट्स क्लियर होंगी, बट ये शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए। जो मीन की मेरिट्स हैं वो मीडियन की डिमेरिट्स हैं, जो मीन की डिमेरिट्स हैं वो मीडियन की मेरिट्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू क्या बताती है? पार्टीशन वैल्यू करती है पार्ट्स में डिवाइड। कौन से पार्ट्स में? ये डिवाइड करेंगे आपके डाटा को इक्वल पार्ट्स में। सो पार्टीशन वैल्यू आर द मेजर्स, partition value are the measures used in the statistic for dividing the total number of observations, of a distribution into certain number of equal part, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के पार्टीशन वैल्यू होती हैं, एक क्वार्टाइल, दूसरा है डिसाइल, तीसरा है परसेंटाइल। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है कि डाटा शुड बी सॉर्टेड। तो जब भी हम किसी भी पोजिशनल एवरेज की बात करेंगे उन सब में ही डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क। ये सिर्फ पार्टीशन वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने मीडियन में भी पढ़ा। तो यहाँ पे मीडियन और पार्टीशन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, मोड के लिए ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्वार्टाइल क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। क्वार्टाइल, तो ये डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट में। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, सेकंड क्वार्टाइल होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है, लेकिन हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ पार्ट बच गया वो ऑटोमेटिकली फोर्थ क्वार्टाइल होता है। तो इसको हम लोग 3 तक ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपको गिवन है, परसेंटाइल है, बेशक डिसाइल है या फिर क्वार्टाइल है, उसको आप जितने पार्ट्स में वो डिवाइड करता है उससे एक कम के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूलाज गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है कि क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप n+1 उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। और अगर आप ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कर रहे हैं, ये है आपका डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के लिए। लेकिन अगर आप ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे करेंगे आप इसको? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए करने के लिए आप इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो उसमें आप यहाँ पे n के साथ 1 नहीं प्लस करेंगे, आप डायरेक्ट n+1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे फोर्थ आइटम बोल सकते हैं। Q2 है तो 2 इंटू n/4 आइटम, और Q3 है तो 3 इंटू n/4 आइटम। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। मतलब डिफरेंस क्या है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी कैसे रेंज में दी होती है, जैसे 100 to 150 हमने पिछली बार देखा। तो उस तरह से अगर आपके पास डाटा गिवन है तो आप इसको +1 नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है डिसाइल्स। डिसाइल्स क्या है? डिसाइल इज की जब जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि डिसाइल आपको डाटा को डिवाइड करेगा 10 इक्वल पार्ट में। डिवाइड्स अ डाटा सेट इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ये आपके डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डिसाइल कौन कौन से होते हैं? D1, D2, D3, D9, ये सब। तो D9 तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा उससे एक कम के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट डिसाइल इज द डाटा पॉइंट
फर्स्ट डिसाइल रिप्रेजेंट करेगा आपके 10% को, दूसरा डिसाइल डिसाइड करेगा 20% को रिप्रेजेंट करेगा, और डिसाइल 9 रिप्रेजेंट करेगा आपके 90% को। और डिसाइल का फॉर्मूला क्या है अभी हम देख लेते हैं। डिसाइल का फॉर्मूला है कि n1 प्लस 10th ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हम क्वार्टाइल में इसको डिवाइड कर रहे थे 4 से, डिसाइल में हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से। सो डिसाइल का मतलब ही है 10। और इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए जैसे हमने पिछली बार वहां पे देखा था, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर आपको गिवन है तो डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे n/10 ही करेंगे। अगर ये d1 है तो, अगर ये d9 है तो आप इसको 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू n/10th आइटम, ये आपका बन जाएगा डिसाइल। डिसाइल के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पीछे छोड़ दिया है फ्रेंड्स, जो है कि आपका क्वार्टाइल 2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्वार्टाइल 2 क्या है? क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू योर मीडियन। ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय रहते याद आ गया, ये भी अच्छा है। चलिए यहाँ पे ये जो क्वार्टाइल है, मिडल क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं मीडियन भी। तो ये जो आपका क्वार्टाइल 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है विच क्वार्टाइल इज इक्वल टू योर मीडियन, तो क्वार्टाइल 2। इसी तरह से यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है कि डिसाइल कौन सा, फिफ्थ डिसाइल। जो फिफ्थ डिसाइल है आपका, दिस इज इक्वल सेम एज द मीडियन। तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि जो आपका क्वार्टाइल 2 था वो, और डिसाइल में हमने देखा क्वार्टाइल 5, क्योंकि क्वार्टाइल 5 क्या करेगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। बीच में क्वार्टाइल 5 आएगा, 4 क्वार्टाइल आ गए, 4 क्वार्टाइल पीछे, बीच में फिफ्थ क्वार्टाइल। सो ये आपका बन जाता है मीडियन के बराबर। नेक्स्ट कम्स योर परसेंटाइल। परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रिजल्ट में भी हमें परसेंटाइल में ही बताया जाता है, इवन हमें परसेंटेज में नहीं बताया जाता। सो परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो जो सबसे जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर आते हैं, ही इज शी इज AIR1 होता है उनका, और उनके कंपैरिजन में बाकी बच्चों का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो ये क्या है? ये है आपका परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या करेगा? परसेंटाइल को कहां तक कैलकुलेट करेंगे? अप टू 1 to 90th परसेंटाइल तक कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटाइल 1 2 3 4 5 6, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? n+1/100। तो ऑब्जर्वेशन जितने पार्ट्स में डिवाइड करता है उतने से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्वार्टाइल के केस में हम n+1/4 करते हैं। क्वार्टाइल 3 की अगर हम बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम डिसाइल 9 की बात करेंगे तो 9 इंटू n+1/10 कर देंगे। और अगर हम P99 की बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 99 से मल्टीप्लाई करके n+1/100 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी 99th परसेंटाइल बन जाएगी। इसी तरह से अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमें गिवन है तो सेम वे है कि हम उसमें n को +1 नहीं करके n/100 आइटम ये आपकी परसेंटाइल P1 बन जाती है। सो फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट द परसेंटाइल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग एक बार देखते हैं मोड के बारे में। मोड हमें सबको पता है, मोड क्या होता है? मोड इज नंबर जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है किसी भी सीरीज में। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सो ये जो नंबर है ये बार बार आ रहा है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपको क्लियर करने के लिए कि ये एक सीरीज गिवन है हमें 4 2 4, ये जो सीरीज गिवन है 4 2 4 3 2 2, इसमें क्या देखेंगे आप? बार बार 2 2 2 है, बार बार आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, तो इसका मोड क्या है? 2। यानी कि जो नंबर्स, जो आइटम सबसे ज्यादा बार आ रही है वो होती है आपकी मोड। तो मोड को कैसे हम करते हैं? मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोस्टली इंस्पेक्शन मेथड से ही हो जाएगा आपका, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन अगर आपको गिवन है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करने के लिए आपको डेफिनेटली एक फॉर्मूला लगेगा, जो यह फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला को और किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देती हूँ इसको लिख सकते हैं आप L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में जो भी इंटरवल आपका गिवन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे कि ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो इसको आप रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा बार आ रहा है आपका 7 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आ रहा है।
7 यहाँ पे आ रहा है, तो मॉडल क्लास क्या बनी इसकी, मॉडल क्लास बनी 10 15 इसकी मॉडल क्लास बनी। इसमें से लोअर लिमिट क्या बनी इसकी, L लोअर लिमिट बनी है इसकी। और इसमें हमने क्या किया, इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, I इसका हो गया कि 5-5 का इंटरवल है तो ये I हो गया, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी बनी 7, फ्रीक्वेंसी ये इसको बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को F1, इसको बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F2। तो फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F0 इंटू में हम अगर करें यहाँ पे तो यहाँ पे इसको सिंपली ये भी कर सकते, नहीं तो यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगर हम इसको करें तो ये बन जाता है आपका 4, 14 माइनस 9 इंटू में आपका 5 का इंटरवल है, तो ये आपका 5 का इंटरवल है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 12.22। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपको सॉल्व करने का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को आप यहां से याद रखेंगे पिछली स्लाइड से। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार या फिर इससे पिछली बार इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया था, तो ये फॉर्मूला कभी कभी यूजीसी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं, जो है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में, मीन, मीडियन और मॉड के बीच में रिलेशनशिप को हमें यहाँ पे समझना है। तो ये रिलेशनशिप कैसा होता है, सो यहाँ पे एक मैंने पिछली स्लाइड में भी एक पॉइंट मेंशन किया जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है। सो यहाँ पे है इंपेरिकल रिलेशनशिप, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये बार तो बहुत ही बार परेशान कर रहा है भाई। इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन क्या है यहाँ पे, दिस इज द इंपेरिकल मीन मीडियन रिलेशनशिप। इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसको अगर हम दूसरे ढंग से लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 बार आ जाएगा मीन माइनस मीडियन। सो ये जो दो लाइंस है इनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो लाइंस आपको 2 नंबर दिला सकती हैं। सो यहाँ पे मैंने एक पीछे भी एक स्लाइड में यहाँ पे मेंशन किया है इस चीज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन को ये वाले चीज को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे मॉड को, और इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, इंपेरिकल रिलेशनशिप। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना कि इंपेरिकल रिलेशनशिप क्या है, तो दिस इज द इंपेरिकल रिलेशनशिप, जहाँ पे मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आप चाहे कितनी बार भी रट लीजिए, यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी कि आप इसको समझिए, आप भी मैं कहूंगी रट लीजिए, लेकिन भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका मीन मॉड मीडियन रिलेशनशिप विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या रिलेशन है इसका, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी ऐसे बेल शेप है, दिस इज द बेल शेप फ्रीक्वेंसी, जहां पे दोनों साइड इक्वल आइटम है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल आइटम है, तो वहां पे क्या होगा, आपका मीन मॉड मीडियन इक्वल होगा। इस बार नहीं तो बहुत ही बार परेशान हो गए। तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे होगा, यहाँ पे भी आपकी 50% आइटम है, यहाँ पे भी आपकी 50% डाटा है, और ये जो आपका बना है ये आप देख रहे हैं, ये बेल शेप बना है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व। तो बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होगा, यहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड दैट वुड बी इक्वल। सो ये याद रखना जरूरी है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व, तो वहां पे आपका मीन मॉड मीडियन इक्वल होगा। इसी तरह से फिर आपका आता है पॉजिटिवली स्क्यूड, जहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या बता रहा है, पॉजिटिवली स्क्यूड बता रहा है कि एक तरफ झुकाव है। कौन सी तरफ झुकाव है, ये जो आप लंबी सी पूंछ देख रहे हैं ना, ये जो लंबी सी पूंछ है, ये लंबी सी पूंछ है आपकी राइट साइड में। तो ये जो अगर पूंछ फ्लैट है इस साइड, तो आपका क्या होगा, इसमें मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा, मीन, फिर उससे छोटा मीडियन, फिर उससे छोटा मोड। ये कहाँ होगा, आपके पॉजिटिवली स्क्यूड में, ठीक है। फिर आपका आता है नेगेटिवली स्क्यूड, जैसे पॉजिटिवली स्क्यूड है वैसे ही नेगेटिवली स्क्यूड भी होगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूड में इसका उल्टा होगा। तो ये जो पूंछ आपको दिख रही है, ये पूंछ कहाँ चली जाएगी, ये पूंछ चली जाएगी आपकी अभी लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट हैंड साइड ये पूंछ अगर आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड फ्लैट एरिया अगर आ जाता है,
सो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये पूंछ बन गई है लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था उसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा होगा मोड, फिर आएगा आपका मीडियन, फिर आपका आएगा मीन, यानी कि सबसे पहले मोड, फिर मीडियन, फिर मीन। तो ये क्या होगा, मीन बड़ा होगा, मोड सबसे बड़ा होगा, मीडियन सबसे छोटा होगा जब आपका फ्रीक्वेंसी कर्व नेगेटिवली स्क्यूड है। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट आपका पोजिशनल एवरेज एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मॉड, मीडियन, जो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको वो भूलना ही नहीं है, हर हाल में आपको याद रखना है। और वो क्या है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों इक्वल है, अगर नॉन सिमेट्रिकल है और पॉजिटिव साइड स्क्यूड है, राइट साइड स्क्यूड है, तो मीन सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, मोड सबसे छोटा है। और अगर ये नेगेटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट साइड में स्क्यूनेस है इसका, तो वहां पे मोड सबसे बड़ा होगा, मीडियन उससे छोटा होगा और मीन सबसे छोटा होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस क्वेरी को डेफिनेटली रिजॉल्व करके ही कल का लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।